इंडिया गठबंधन द्वारा बीजेपी को रोकने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का कांग्रेस में विलय की चर्चा है। हालांकि ये अभी सिर्फ चर्चा और नेताओं के बयानों तक ही सीमित है, कोई औपचारिक प्रस्ताव सामने नहीं आया है। दरअसल ये चर्चा शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय रावत के एक बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि कांग्रेस से टूटकर बने क्षेत्रीय दलों को, खासकर ममता बनर्जी की टीएमसी और शरद पवार की एनसीपी एसपी को अब वापस अपनी मूल पार्टी कांग्रेस में लौट आना चाहिए और अपना विलय कर लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता जी इंडिपेंडेंट लड़ी है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें कोई ममता जी ने नई बात नहीं कही है। लेकिन हमारा ये हमेशा मानना है कि कांग्रेस पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, अपने जो अलायंस है इंडिया ब्लॉक में है, उनके साथ उनका डायलॉग रहना चाहिए। संजय रावत के अलावा कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी क्षेत्रीय दलों के विलय की बात को माना और कहा कि हमें राहुल गांधी को अपना नेता मान लेना चाहिए। मेरा तो मानना है कि ये पार्टियों का, संजय रावत का दम है, वक्त आ गया, अभी लड़ाई लड़नी है डेमोक्रेसी को बचाने की। डेमोक्रेसी को बचाने की जब लड़ाई युद्ध के मैदान में हम लोग हैं, तो संजय रावत का मैं सपोर्ट करता हूं कि ये सब पार्टियों की जो रीजनल पार्टी बन गई, कांग्रेस अलग हो गए, उन सबको वापस शामिल होना चाहिए और राहुल गांधी को नेता स्वीकार करना चाहिए दिल से, पहले से। कांग्रेस हाईकमान ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद पवार को कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव दिया है। हालांकि सुप्रिया सूले और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अभी तक इस विलय प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं दी है। एनसीपी के विलय की चर्चा को कांग्रेस नेता नाना पटोले और संजय रावत के बयानों ने और बल दिया। हमें कुछ पता नहीं, ना आदरणीय पवार साहब को पूछा कुछ पता है, ना मुझे, ना शशिकांत शिंदे जी, ना जयंत पाटिल जी। हमारे पार्टी में ना किसी ने प्रस्ताव दिया है, ना हमें किसी ने प्रस्ताव दिया, ना हमने दिया ना उन्होंने दिया है। टीएमसी ने कांग्रेस में विलय की रिपोर्ट्स को बेवजह बताया है। पत्रकारों से बातचीत में टीएमसी के सूत्रों ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच विलय का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि टीएमसी ने कहा कि गठबंधन के लिए दरवाजे खुले हैं और वे सहमति के मुद्दों पर बातचीत जारी रख सकते हैं। ये प्रतिक्रिया स्पष्ट करती है कि टीएमसी विलय की बजाय गठबंधन पर अधिक जोर दे रही है। आपको बता दें कि अभी ये चर्चाएं सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी और मीडिया डिस्कशन तक ही सीमित है। कोई औपचारिक विलय प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। टीएमसी ने विलय को बेवजह बताया है और अलायंस की संभावना को खारिज तक नहीं किया है। एनसीपी के नेताओं ने विलय प्रस्ताव पर अभी तक पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया है। हालांकि 2029 के इलेक्शन के लिए यदि विपक्षी दलों को सही टाइमिंग पर यह दांव खेलना चाहिए, तो ये मेगा प्लान बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि टीएमसी और एनसीपी का कांग्रेस में विलय होता है, तो विपक्षी एकजुटता में बड़ी ताकत आएगी और रीजनल पार्टीज का वोट बैंक भी कांग्रेस में जुट जाएगा, जो बीजेपी को रोकने में मददगार होगा। लेकिन अभी ये देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी और शरद पवार इस दाव को एक्सेप्ट करते हैं या वो अलायंस के रास्ते पर चलेंगे। आप इन तमाम मामलों पर क्या सोचते हैं या आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24